लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। और 1952-53 में ये कमीशन आया था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। जैसे हमने पहले भी बात करी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, इसे आपने डीएड, बीएड, एमएड में या किसी भी एजुकेशन फील्ड में आप कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही है। तो चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपका थ्योरी बेस्ड आपके कोर्स के एग्ज़ाम हो, तो आपको ये करना है, ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने पहले भी बताया एक ना एक कमीशन जो है आ जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है आपका करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और चैनल पे आने वाली वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप दबा सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है क्या। जैसे अभी हमने पहले बात करी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था। और ये अपॉइंट इसलिए किया गया था ताकि जो प्रेजेंट की सेकेंडरी एजुकेशन थी तब उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको ढूंढने के लिए और उसमें कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है उसे सजेशन देने के लिए जो इस कमीशन में को रखा गया था। यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो है मुदालियर कमीशन को रखा गया था। 1951 के अंदर सेंट्रल एडवोकेसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जो है एडवाइस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को जो है अपॉइंट किया जाए। सेंट्रल एडवोकेसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एडवाइस पर गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 23 सितंबर 1952 में अपॉइंट की और उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर रखे गए, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और इसी कमीशन को जो है इन्हीं के नाम से भी, मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन ने जो है ऑब्ज़र्व किया जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो एक कंप्लीट एजुकेशन है, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है जब सेकेंडरी एजुकेशन कर ले तो वो इस कैपेबल का हो जाना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो या किसी प्रोफेशनल के अंदर या कोई वोकेशनल खोलने लायक हो। तो यानी सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट दी गई। कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो एक कंप्लीट एजुकेशन है, ना कि वहाँ से शुरुआत होती है बच्चे की पढ़ाई की। ये एक ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर बच्चे कुछ जो है, ज़रूरी नहीं हायर एजुकेशन के लिए जाएं, सेकेंडरी एजुकेशन तक भी जो है बच्चे स्टॉप हो सकते हैं, अपनी पढ़ाई को रोक सकते हैं और वहाँ से वोकेशनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें सेकेंडरी को इस तरीके से बनाना है कि बच्चे जो है अपना वोकेशनल इसके बाद भी प्लान कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे। हालांकि सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, लेकिन इसके अलावा क्या था वो हम देखते हैं। सबसे पहला है कि स्टूडेंट को एक अच्छा सिटीज़न बनाना। यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी उसका भी यही एम था कि स्टूडेंट को जो है एक अच्छा सिटीज़न बनाना। अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को इंडिया के बारे में पता हो, उसकी डेमोक्रेसी के बारे में पता हो, उसे एक्सेप्ट करें, जो इंडिया ने रूल और रेगुलेशंस बनाए हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज हो, दूसरे के जो रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें उस रूल्स को। तो इस तरीके से एक अच्छा सिटीज़न जो है स्टूडेंट को बनाया जाए। लेकिन वो कैसे बनाया जाए उसके बाद जो है उन्हें सजेशन जो है वो भी देने थे। एक अच्छा सिटीज़न के अलावा ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट बन सके, उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपने लिए अर्निंग कर सके।
नेक्स्ट है बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, क्योंकि जैसे सेकेंडरी का एम बताया गया कि एक अच्छा सिटीज़न बनाना है ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट होकर अर्निंग कर सके, तो दोनों के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए राइट के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे जाके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो काम है उसमें आपकी क्वालिटी जो है तभी नज़र आएगी जब आप 10 लोगों के साथ मिल के काम करेंगे, वहाँ लीडरशिप क्वालिटी आप दिखाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर हर तरीके से लीडरशिप क्वालिटी। नेक्स्ट आता है कि एक अच्छे सिटीज़न के साथ साथ ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो पर्सन अच्छे हों। तो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर एक ये भी एम रखा गया कि जो भी स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन करें तो उनके अंदर एज अ ह्यूमन जो है गुण वो उनके डेवलप हो। यानी ह्यूमन नेचर क्या है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करें, आप जो भी काइंड हो, ज़रूरत पड़ने के पे एक दूसरे की हेल्प करें। तो इस तरीके के ह्यूमन गुण जो हैं वो भी इन बच्चों के अंदर डेवलप होने चाहिए। नेक्स्ट है इनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी वोकेशनल स्किल जो है इन्हेंस हो सके और वो अपनी अर्निंग कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। बेसिकली जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम जो है इर्द गिर्द घूम रहा है एज आ सिटीज़न अच्छे बने और बच्चे जो हैं इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपनी अर्निंग खुद कर सके। तो घूम फिर के जो है बेसिकली कहा जाए तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकमेंडेशन की, और जब उन्होंने कमीशन बिठाई गई और उन्होंने एजुकेशन जो प्रेजेंट उस टाइम पे चल रहा था उसमें क्या क्या कमियां हैं वो देखी, और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करी तो उसमें कुछ सजेशन जो है उन्होंने दे रखे, कुछ नहीं बहुत सारे जो है सजेशन दे रखे थे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है सजेशन जो दिया गया था रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे थी, किस तरीके का होना चाहिए, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर जो है बात कही गई थी, या कह सकते हैं रिकमेंड किया था कि इस तरीके से जो है सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। कमीशन ने जो सबसे पहला रिकमेंडेशन दिया था वो ये दिया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो एज ग्रुप है वो 11 से 17 ईयर का होना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन था कि जो ड्यूरेशन होगा सेकेंडरी एजुकेशन का वो कम से कम जो है 7 ईयर का होना चाहिए, 7 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का। कमीशन ने स्ट्रक्चर में एक और सजेशन दिया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, जूनियर सेकेंडरी स्टेज और हायर सेकेंडरी स्टेज। जो आपकी 3 साल का जूनियर और हायर जो है 4 साल का होना चाहिए। इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दिया कि जो इंटीग्रेटेड क्लासेस है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, 11th को जो है सेकेंडरी में और 12th को हायर डिग्री यानी आपका डिग्री कोर्सेज़ के अंदर ऐड कर देना चाहिए। जो है बहुत सारे स्कूल जो है ओपन हो, उनका ये सजेशन था, और उन सभी स्कूलों को जो है मेन मल्टीपर्पज़ हो और हायर सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उस पर डिफरेंट कोर्सों को जो है लेकर आए और उस स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। नेक्स्ट जो है उन्होंने सजेशन स्पेशल बच्चों के लिए भी दिया कि इन बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि ये बच्चे भी जो है स्पेशल स्कूल में जो है सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके, यानी इन्हें भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी सेकेंडरी लेवल के अंदर जो है इस कमीशन के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी डिस्कशन कर रखा है। कमीशन का मानना था कि सेकेंडरी लेवल के अंदर जो है मदर टंग या जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसके माध्यम से जो है इंस्ट्रक्शन बच्चों को प्रोवाइड होने चाहिए, यानी जो पढ़ाया जाना चाहिए वो या तो मदर टंग या वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए।
बच्चों कमीशन का मानना था कि अगर क्लास के अंदर जो है कोई लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी है, यानी कोई ऐसा बच्चा जो सभी एक दूसरे की लैंग्वेज जो है समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो अदर स्टेट से आया है, वो लैंग्वेज वहाँ की नहीं समझ पा रहा है, तो उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो टीचर्स के या अदर जो स्टूडेंट्स के जो है इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। नेक्स्ट कमीशन का मानना था कि सेकेंडरी के अंदर जो जूनियर लेवल है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। फोकस कमीशन का था रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन पे। उनका जो ये मानना था कि सभी बच्चों के अंदर रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, तो उसको प्रोवाइड जो है बच्चों को स्कूल को करना चाहिए और वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहिए, यानी उसके चार्जेस नहीं लगानी चाहिए और थोपनी नहीं चाहिए। उनको स्वेच्छा से जो है उन्हें वो चीज़ें सिखानी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि उस पर भी आप चार्जेस लगा रहे हैं, तो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सिखाने के लिए जो स्कूल है कुछ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ जो है वो रख सकता है, जो एक लर्निंग प्रोसेस का ज़रिया बन सकती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए मॉरल एजुकेशंस को और रिलीजियस एजुकेशन को सिखाने के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है स्कॉट जैसी मूवमेंट जो है स्कूल वालों को इंकरेज करने के लिए फ़ोकस करता है कमीशन, जिसमें स्कॉट जो है बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करता है, साथ ही साथ उनके अंदर एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पैदा करता है। तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एनसीसी पर फोकस करना चाहिए, उसे स्प्रेड करना चाहिए। स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, एनसीसी, स्कॉट जैसी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना चाहिए ताकि स्कूल में जो है स्टूडेंट से ज़्यादा इसके अंदर पार्ट ले सके, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे समझ सके, एक अच्छे सिटीज़न बन सके, एक एज आ ह्यूमन अच्छे बन सके। तो उस पर जो है फोकस इनका रहता है और रहना चाहिए स्कूल वालों का कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी में पार्ट ले सके जिसमें उनका मॉरल वैल्यू या रिलीजन वैल्यू या एजुकेशन जो है सीख सके। नेक्स्ट आता है इंटरनल असेसमेंट। तो कमीशन ने इंटरनल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया और कहा कि जो इंटरनल असेसमेंट है इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे स्कूल वालों को ध्यान देना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो करेक्ट निकलना चाहिए, तो इसलिए उसे इम्प्रूवमेंट के लिए और इसमें डिसिप्लिन की बात कही गई। कमीशन ने नेक्स्ट सजेशन दिया टेक्निकल एजुकेशन का। उनके अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल जो स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर जो है वो चलाए जाने चाहिए, मल्टीपर्पज़ स्कूल होने चाहिए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ, एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी भी जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही साथ या तो वो अलग से स्कूल खुले या फिर जो नॉर्मल स्कूल हैं उन्हीं के साथ उनका पार्ट बन के जो है उन्हें टेक्निकल चीज़ें स्टूडेंट को सिखाई जानी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन जो है उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट कमीशन ने जो सजेशन दिया वो ये दिया कि लोकल स्कूल्स जो हैं या जो सिटीज़ के अंदर स्कूल खुले हुए हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल टेक्निकल स्कूल जो हैं वो ओपन करने चाहिए। जब ये स्कूल बनाए जाएं, टेक्निकल स्कूल्स जो बनाए जाए जिसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उन स्कूल को बनाने के लिए जो है कंसल्टेंट या जितने भी हमारे एकेडमिक हैं, डिफरेंट एकेडमिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो कंसल्टेंट हैं या उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको बिठाकर उनकी ज़रूरतें, उनके सजेशन लेने चाहिए, जिससे जो है हमारा जो भी स्कूल्स बनाएंगे उसके अंदर उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तभी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, तभी एक अच्छा सेटअप जो है रेडी हो पाएगा। नेक्स्ट आता है कोर्स वेरिएशन। कोर्स वेरिएशन के अंदर जो है कमीशन ने सजेशन दिया कि बच्चों के लिए डिफरेंट कोर्स जो हैं लेकर आया जाए ताकि ये कोर्स जो हैं वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो कोर्स हैं वो सेकेंडरी स्टेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जब सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो रही है तभी से ये स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ जो है सेकेंडरी स्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड है, जूनियर और हायर।
यहाँ जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन का जो है करिकुलम इस तरीके से है। फर्स्ट आपका जो है मदर टंग जो है आपकी लैंग्वेज रखी जाएगी, दूसरी आपकी कोई भी हिंदी लैंग्वेज रखी जाएगी। यानी मदर टंग में आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड उसमें आपको हिंदी ही लेनी है, चाहे आपकी वो मदर टंग है या नहीं है। दो आपकी लैंग्वेज रहेगी, बाकी अदर सब्जेक्ट रहते हैं इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट, फिज़िकल एजुकेशन। जो अभी तक हम लोग भी पढ़ते आए हैं 8th-9th के अंदर जो है हमारे इसी तरीके से सब्जेक्ट जो है सामने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम में, जिसके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को लेने होते हैं। मदर टंग हो गया, हिंदी हो गया, एलिमेंट्री इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, मदर मॉडर्न फेडरल लैंग्वेज या आपका फॉरेन लैंग्वेज यानी बाहर की किसी कंट्री की लैंग्वेज, कोई क्लासिकल लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो किसी भी तरीके की आपको लैंग्वेज जो है यानी आपको लेनी है। उसके बाद सोशल साइंस जो आपको फर्स्ट 2 ईयर में ज़रूरी पढ़नी है, मैथमेटिकल या जनरल साइंस जो आपको फर्स्ट 2 ईयर में पढ़नी ज़रूरी है 9th-10th के अंदर। उसके अलावा जो है किसी तरीके के भी जो है आपके वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने ज़रूरी है। आपको इसमें चॉइस है, जो आपका पसंद हो सकती है वो आप ले सकते हैं। आपका वीविंग हो गया, आपका मेंटल वर्क हो गया, वुड वर्क हो गया, गार्डनिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, स्विंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, पेंटिंग हो गया। आपका इस तरीके के किसी भी बहुत सारे आपके लिए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए वोकेशनल के अंदर, ताकि आप इंडिपेंडेंट सेकेंडरी के बाद जो है अर्न कर सके। तो इनमें से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे चूज़ करते हैं। जिसके अंदर आपको लेना ज़रूरी है वो यानी कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन इनमें से चॉइस है आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखे गए, जिसे 7 कैटेगरीज जो है डिवाइड की गई, जिसमें से साइंस था फर्स्ट, दूसरा आपका कॉमर्स था, थर्ड आपका ह्यूमैनिटीज़ था। इसके अलावा टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट, होम साइंस। होम साइंस सिर्फ गर्ल के लिए था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर ज़्यादा गर्ल्स करती हैं। लेकिन पहले जो है कमीशन ने जो सजेशन दिया था उसमें होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए ही बोला गया था कि गर्ल्स के लिए ही होना चाहिए। कमीशन ने जो है टीचिंग किस तरीके से होनी चाहिए या टीचर कितने क्वालिफ़ाइड होने चाहिए उसके बारे में भी बताया। साथ ही साथ स्कूल जो है कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, कितना टीचर्स पढ़ाएंगी, उनको जो है वेकेशन मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में जो है पूरी बात जो है रिकमेंड किया। उन्होंने रिकमेंड किया कि 200 से कम डेज़ तो बच्चों के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और टीचिंग आवर जो है 6 डेज़ इन वीक जो है होने चाहिए, जिसमें 35 आवर्स जो है वो वीकली जो है एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, और एक पीरियड जो है 45 मिनट का एटलीस्ट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। स्कूल कितने ओपन होने चाहिए, कितने डेज़ ओपन होने चाहिए, किस तरीके से टीचर पढ़ाएगी, तो उसके साथ साथ उन्होंने रिकमेंड किया कि टीचर जो है क्वालिफ़ाइड होने चाहिए, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन्हें लेना चाहिए, वो उन्हें सीखना चाहिए किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उस बिहाफ पे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोले जाएँ, और वो जो है 3 टाइप के बताए गए। सबसे पहला प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, दूसरा सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग, थर्ड ग्रेजुएशन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है ओपन करने की उन्होंने बात कही। टीचर ट्रेनिंग के अंदर उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल देने कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ जब वो टीचर बन जाए तो इन सर्विस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि जो टीचर्स जो हैं अपडेट होते रहें, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ जो नई एक्टिविटीज़ आ रही हैं या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे इंट्रोड्यूस हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। साथ ही जो टीचिंग है उसके अंदर जो है पेडागोजी, टेक्निक्स और मेथड के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि एजुकेशन को टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जा सके।
जब ये कमीशन आया तो इसने काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड करी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, तो उस पे जब अप्लाई किया गया उसे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा जो है चेंज आया, टेक्नोलॉजी के साथ इसको जोड़ा एजुकेशन को, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है बच्चों को प्रोवाइड की जाने लगी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर बच्चे इंडिपेंडेंट जो है वो बनना सीखे, अर्निंग करना सीखे। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं इसके अंदर आए एजुकेशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो इसको मॉडर्न एजुकेशन की ओर ले जाने में जो है सेकेंडरी जो एजुकेशन कमीशन है इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये कमीशन ख़त्म होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है इसका एजुकेशन के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है समझ में आया होगा, कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी साथ में समझ में आया होगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत सारे पॉइंट आज भी जो है फॉलो किए जाते हैं इसको। तो आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पे आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।